अपना रेफरेंसेस टैब में कहाँ तक हो गया था? हमने इंसर्ट सिटेशन बता दिया था, आ गया सभी को? इसके बाद वाला बता दिया, आ गया? आ गया या नहीं आया बताइए? आ गया। ठीक है, अब देखिए इंसर्ट सिटेशन में भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें अपन या तो क्रॉस रेफरेंस ही ले लीजिए या फिर इंसर्ट सिटेशन। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में भी सेम ऑप्शन मिलेंगे आपको और इसमें भी सेम ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने पिछली क्लास में उन्होंने बताया था, अगर आपके पास कोई पिक्चर है या टेक्स्ट है तो उसमें आप फिगर 1 फिगर 2 इस तरह से उसको दे सकते हैं। ये वाला जो टैब है रेफरेंस टैब, किसके लिए? टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए। मतलब आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टेक्स्ट या जो भी हेडिंग वगैरह दी है उसको अपन इंडेक्स तैयार कर सकते हैं फर्स्ट पेज पर। ठीक है, अब हेडिंग का करना है आपको, पिक्चर का करना है या फिर शेप का करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेप पिक्चर का बता दिया था, जैसे अपन पिक्चर का करते हैं उसी तरह से आप शेप को भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आज बताएंगे टेबल का। जैसे कि आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं अलग अलग पेजेस पर, तो आप उनको कैसे एक क्लिक से आप उस टेबल के ऊपर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इंसर्ट टैब से, मैं सभी ने पढ़ा है टेबल ऑप्शन, तो अपन यहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल और ले लेते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, जितनी भी आपको रो और कॉलम लेनी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, फिर से हम होम पर जा रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं और एक और टेबल लेंगे। हमारे पास 3 टेबल्स हैं। अभी आप देखेंगे रेफरेंसेस में जाइए, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में जाइए, यहाँ से हम टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमने हमारे इसमें कितनी टेबल ले ली है? 3 टेबल है हमारे पास। हम टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटायर कैप्शन आ रहा है, क्या यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रही है? जबकि हमारे पास 3 टेबल है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि हमारे पास 3 टेबल है हमारे डॉक्यूमेंट में। उसके लिए क्या करेंगे आप? या तो आप यहाँ से इंसर्ट यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, तब भी यहाँ पर आपको इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन है, ये शॉर्टकट है मेन ये। आप देखिए इस पर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें देखिए ऑटोमेटिक उसने दे दिया टेबल 1। इसमें अपन को कुछ नहीं करना, इसको अपन ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? टेबल 1। अब इसके बाद हम अगली टेबल पर चलते हैं, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन कर देंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक टेबल 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी हम ओके कर देंगे। ठीक है, 2 हो गई। अब इसके बाद हम अगली टेबल पर चलते हैं। अब अपन इतना ही रहने देते हैं, पहले क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर बता रहा है, पहले नहीं बता रहा था, अब बता रहा है, क्योंकि अपन ने बता दिया है कि ये हमारी टेबल 1 है, ये हमारी टेबल 2 है। अब इसी तरह से हम इसको भी, ये वाली जो टेबल है इस पर भी राइट क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे, टेबल 3 ओके। अब हमारे पास 3 टेबल है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ टेबल ही हो, आपके पास टेबल के साथ टेक्स्ट के साथ भी हो सकती है। जैसे कि कहीं कहीं पर किसी बुक में आपको टेबल की भी जरूरत पड़ती है, पिक्चर्स की भी जरूरत पड़ती है और टेक्स्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट भी है, पिक्चर भी है और टेबल भी। हम चाहते हैं कि टेबल वाला अलग से टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए, तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट पेज पर आएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल में अपन ने जो भी दिया हुआ है वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं करना आपको, आप यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ये दोनों पेज नंबर 1 पर है और ये कहाँ है? पेज नंबर 2 पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये उस जगह पर पहुंचा देगा। ठीक है, आया इतना समझ में? इसी तरह से हमने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई पिक्चर है, पिक्चर का ले सकते हैं, कोई आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ले सकते हैं, जिसका भी लेना है। आया समझ में? कर लेंगे। क्या करना है? बस आपको इनको डिफाइन करना है कि अब इसी तरह से आपके पास एक टेबल और है, हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, एक टेबल और क्रिएट करते हैं। आप अब बनाते जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में टेबल, ये एक और ले ली। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट कैप्शन पर, टेबल 4 ऑटोमेटिक दे देगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर तो नहीं आ रहा, तो फिर अपन रेफरेंसेस में जाएंगे, अपडेट टेबल पर जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? एंटायर अपडेट एंटायर टेबल। क्योंकि अगर अपन ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ पेज नंबर अपडेट होंगे। यहाँ से ओके कर देते हैं, ये देखिए
सभी आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, आप इस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे अपन ने कल टेबल ऑफ फिगर का किया था, इसी तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का कर सकते हो। ठीक है, आ गया? इतने में किसी को कोई डाउट है? और फिगर वाला है उसमें किसी को कोई डाउट है? जब आप कोई पिक्चर लेते हैं या फिर कोई टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट यानी कि जिसको आपने हेडिंग नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, हेडिंग देते हैं तो वो तो ऊपर आ ही जाता है। लेकिन अगर अपन ने हेडिंग नहीं दिया फिर भी आप टेक्स्ट को ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, कंट्रोल ए कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। बताइए, इतने में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद अगला है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस अपन यहाँ पर होम सॉरी इंसर्ट टैब में भी पढ़ चुके हैं, वही का वही ऑप्शन ये है। तो होम टैब में आपको हमने बुकमार्क वाला तो बता दिया था। मेन इसका क्या है, अपन रेफरेंस में ही चलते हैं, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। मेन इसका क्या है, इसका भी काम वही है कि आप अपने मतलब इसका काम क्या है कि आप अलग अलग जगहों पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है, इक्वल लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स लेते हैं या फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लेते हैं, तो वो क्या करता है, एक साथ पूरी आपको लिस्ट दे देता है एक ही जगह पर। आप उसके साथ ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, वो आपको उस जगह पर पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन आप क्रॉस रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग जगह पर दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। अभी अपन देखिए क्रॉस रेफरेंस में जा रहा है, यहाँ पर टेबल नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहा है। इंसर्ट पर जा रहे हैं, यहाँ से टेबल ले लेते हैं, हम आपको इमेज वाला बता देंगे। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन और ओके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्लिक है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पर भी आप जैसे कि किसी भी चीज के बारे में लिखा रहता है कि निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि इस चीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, ऐसा ही रहता है ना। इसी तरह से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस टेबल पर देख सकते हैं, पेज नंबर 1 पर है या 2 पर है। तो उसके लिए हमारा क्लिक कहाँ पर है, यहाँ पर। हम जा रहे हैं रेफरेंसेस में, क्रॉस रेफरेंस में। टेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट है, नहीं है तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये आ जाए टेबल 1, क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको टेबल 1 पर पहुंचा देगा। आया समझ में? एक बार और बता देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए अब तो अपन ने टेबल में किया, हम चाहते हैं हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसके बारे में जो मेन है, मतलब पूरा इसके विस्तार से हमने नीचे कहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें, उस पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर और टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, अरे गलत लिखा गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये जो है इसके बारे में हमने विस्तार से नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करे तो यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिगर बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, इसको आप फिगर बना सकते हो। कैसे? सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पर जाओगे। अरे टेबल 2 दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपन यहाँ पर या तो फिगर ले सकते हैं या टेबल ले सकते हैं। चलिए अपन एक टेबल ही ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपन एक टेबल ही ले सकते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से अपन एक टेबल और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन जाएंगे इंसर्ट कैप्शन पर। टेबल 2 आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं कि अपन ने इसकी कोई टेबल यहाँ पर नीचे बनाई है, तो जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करे तो डायरेक्ट उस पर पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टेबल 1, टेबल 2। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, टेबल 2 पर क्लिक कर रहे हैं। हमारा क्लिक कहाँ पर है, यहाँ पर। हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कराना चाहते हैं, ये आ गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक्स। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप उस
जगह पर पहुंच सकते हो जिसमें जहां पर भी इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है।